डिप्टी सीएम अरुण साव ने जल जीवन मिशन को लेकर कहा कि घर घर तक जल पहुंचाना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय बजट पर भी कहा कि विकसित भारत 2047 लक्ष्य को पूरा करने में ये बजट काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं उन्होंने बजट को सर्वांगीण विकास का बजट बताया है। सुनिए। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज जल जीवन मिशन को लेकर सवाल उठाए गए और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उसका जवाब भी दिया। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। सर, आज जल जीवन मिशन को लेकर कई सवाल उठाए गए, उनका आपने जवाब भी दिया और कई जगह जो जांच के निर्देश भी आपने। जल जीवन मिशन को लेकर कुछ प्रश्न आज विधानसभा में लगे थे। माननीय सदस्यों की जो शंकाएं थी उन सबको दूर किया है। जब से हमारी सरकार बनी है, जल जीवन मिशन के काम को गति देने का और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की ये जो महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो, ये सुनिश्चित करने का काम लगातार किया जा रहा है। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी योजना है। आम लोगों को शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से मिले, गांव के लोग भी उस तरह से शुद्ध जल पिए, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार इस दिशा में गंभीर है और पूरी गंभीरता से इस दिशा में कार्यवाही हो रही है। काफी महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इच्छा है कि प्रत्येक घर तक जल मिले, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं कई ऐसे गांव हैं जहां तक ठेकेदार की लापरवाही या वहां के सरपंच की लापरवाही किसी तरह किसी कारण जो है घर तक नहीं पहुंच पा रहे, उल्टा जो है गड्ढा वहां गाँव पर हो जाते हैं। देखिए, उन सब कामों की समीक्षा हो रही है। काम को ठीक करने का, और योजनाएं अभी अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है, काम चल ही रहा है और काम चलते चलते जो कमी आ रही है उसको दूर कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है, उन्होंने पीएम आवास को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने जो 18 लाख आवास मिले हैं उसको लेकर भी उन्होंने सवाल किए। प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी प्रश्न था। शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी चल रहा है और तेज गति से हम प्रधानमंत्री आवास शहरों में बना रहे हैं। दिसंबर 2024 तक की वो योजना थी और अब नई सरकार ने भी प्रधानमंत्री आवास की और स्वीकृति केंद्र सरकार ने की है, तो निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ को भी पर्याप्त संख्या में प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। शहर के लोगों को पर्याप्त संख्या में प्रधानमंत्री आवास मिले, इसके लिए हमारा विभाग सतत रूप से काम कर रहा है। सर, मोदी 3.0 का आज बजट, पहला बजट नई सरकार की आई है, किस तरह से बजट को देखते हैं आप? विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है। महिलाओं को, युवाओं को, श्रमिकों को, मध्यम वर्ग को, नौकरी पेशा लोगों को, किसानों को, इन सबको फोकस करके ये बजट बनाया गया है। तो निश्चित रूप से हर वर्ग के जीवन में सुलभ बनाने का काम, हर वर्ग के जीवन में खुशहाली लाने का काम, हर वर्ग के लोगों को, विशेषकर मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए ये बजट है। तो निश्चित रूप से विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा है, तो ये बजट कितनी भूमिका उसमें? निश्चित रूप से उसी की दिशा में आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। विकसित भारत की कल्पना को, एक खुशहाल भारत, एक समृद्ध भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, ये तभी बनेगा जब हमारे युवा सक्षम होंगे, मजबूत होंगे, हमारे किसान, हमारी माताएं, बहनें, हमारे श्रमिक, ये सब जब सक्षम होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, तभी हमारा देश आत्मनिर्भर सक्षम होगा। और यही तो विकसित भारत की कल्पना है। छत्तीसगढ़ को जो उम्मीद थी इस बजट से, तो क्या उस पर खरा उतर पाया इस बजट? देखिए, केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ को हर योजना में मदद कर रहा है और निश्चित रूप से विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ की बड़ी भूमिका होगी और हम मजबूती से इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ अरुण साव जी, जिनका कहना है कि जो केंद्रीय बजट आया है वो हर एक वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला है और एक हर वर्ग को इसका फायदा मिलेगा और 2047 का जो लक्ष्य है केंद्र सरकार की, उसको काफी अहम भूमिका मिलेगी। कैमरामैन पंकज के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज।